प्रिय छात्र, कक्षा 10 NCERT गणित अभ्यास नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है। प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 1 में कुल 6 प्रश्न दिया था, जिसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है। अब जो है उसी में प्रश्नावली 3.3 में ये प्रश्न संख्या 2 होगा और ये हमारा पार्ट क्या है, 30 है। ठीक है। एक एक प्रश्नों को मैं हल करता हूँ, एक एक उदाहरणों को भी हल करता हूँ, इसलिए आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए। ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको बात समझ में ना आए तो कमेंट करिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न को बता रहा हूँ, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। ठीक है। इसका कथन है कि इस समीकरण को और इस समीकरण को आप क्या करिए, हल कर दीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। माने m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। ठीक है ना। कुल मिला के हमें कहने का मतलब यह है कि प्रश्न संख्या 2 जो है, इसमें से हमें m का मान निकालना है। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कह रहा है कि इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करिए। तो इसको और इसको हल करेंगे तो हमें x और y का मान आएगा। क्या आएगा, x और y का मान आएगा। और वो जो x और y का मान जो आएगा, इस समीकरण में रख देंगे, y = mx + 3 में रख देंगे तो हमारा m का मान निकल जाएगा। बात क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो सबसे पहले इस समीकरण को और इस समीकरण को मैं हल कर रहा हूँ, लेकिन हल करने से पहले यहाँ पर मैं एक बात लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख दूंगा हल। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को उतार लेंगे। ठीक है। देखिए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दो चर है, उसके ऊपर एक घात है, तो दो चर वाला ये रैखिक समीकरण है। ठीक है। यह भी देखिए एक चर x है, एक चर y है, तो दो चर हो गया। इसके ऊपर तो दो चर तो हो गया, लेकिन रैखिक क्यों हो गया, क्योंकि इसके ऊपर एक एक घात है। अगर एक घात रहता है तो रैखिक कहते हैं और दो घात रहता है तो द्विघात कहते हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों समीकरणों को उतार लिया और समीकरण इसका नाम मैंने 1 रख दिया और इसका मान हम नाम समीकरण 2 रख दिए। ठीक है ना। किसी का 1 रख दीजिए और किसी का 2। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस पहले समीकरण से देखिए, इसको 4 विधि से आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले 2 विधि, एक को आलेखी या ग्राफी कहते हैं, जिसको मैं हल कर चुका हूँ और इस समय पर यह बीजगणितीय रूप में लिखा गया है। और इसको 3 विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र। तो मैं इसको हल करूंगा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। और विलोपन से और वज्र से किसी प्रकार से हल करेंगे तो सभी का आंसर एक ही जैसा आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। तो देखिए हर सवाल में बताते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए बात को। देखिए इस समीकरण से, पहले समीकरण से यदि x का या y का अगर मान हम निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे, यदि हम दूसरे से x और y का मान निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो बताइए 1 से निकालें कि 2 से निकालें। तो चलिए मैं निकाल दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 से। तो मैं 2 को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2x - 4y = -24। ठीक है। क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से। अब आप बताइए x का मान निकालें कि y का निकालें। अब आप ही की तो मर्जी है, आप x का निकालें या y, किसी का मान निकाल सकते हैं। पहले तो 2 कॉमन ले लिए होते तो और छोटा हो गया था। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से मैं x का मान निकाल रहा हूँ। तो 2x बराबर, ये -24 है और ये ऋण में है ना, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, इधर आ जाए, धन में हो जाए 4y। ठीक है। किसका मान निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं। तो जिसका मान निकालेंगे उसको अकेले कर देंगे। तो अकेले तो x है नहीं, अभी इसके पास 2 है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -24 + 4y और बटा में क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस समय पर आपका x जो है अकेले हो चुका है, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा 2 कॉमन लेकर के इसको कटा दे रहा हूँ। ठीक ना। तो आप कहेंगे सर इसमें 4 कॉमन हो जाएगा। देखिए आप 4 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, किसी को भी। तो मैं 2 ही कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि हर वाला कटा दे, थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है ना।
आप कहेंगे नहीं कटाएंगे, कोई बात नहीं, मत कटाइए, लेकिन यहाँ से 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ। देखिए 2, तो यह क्या हो जाएगा बताइए, -12 हो जाएगा ना, 12 दूना के 24, और प्लस ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 ही तो कॉमन लिए हैं, अभी 2 बचा हुआ है, और ये 2 हो गया बटा में, और इस 2 से इस 2 को क्या करिए, कटा दीजिए। x बराबर कितना आ गया बताइए, x बराबर -12 प्लस 2y, ठीक है, ये आ गया। तो जब x बराबर -12 प्लस 2y आया है समीकरण 2 से, तो इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 1 में। देखिए समीकरण 2 से x बराबर -12 प्लस 2y समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसको मैंने कितने से निकाला है, 2 से निकाला है, तो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 को मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, सबसे पहले लिख दीजिए, तो 2x प्लस 3y बराबर 11। देखिए मैं अपने तरफ से अधिक आपको प्रयास करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ जाए। अब देखिए बताइए, यह -12 प्लस 2y इसमें रख रहे हैं, देखिएगा गौर से बढ़िया से देखिएगा, 2 इस x के जगह पर -12 प्लस 2y, ठीक है, अब प्लस इस 3y को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, और बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बताइए किस विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से मान निकालिए और दूसरे जगह पर रख दीजिए, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, धन है इसके आगे ऋण है, तो ऋण कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और प्लस ये 2 दूना के क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। धन ये तो 3y अलग है, तो 3y हो गया, और बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। एक्यूरेट अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए -24, चर को एक और कर दीजिए, अचर को एक और कर दीजिए, तो 4y और 3y एक साथ हो जाएगा, तो ये 7y हो जाएगा, और बराबर ये 11 हो गया। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7y बराबर कितना हो जाएगा, 11 में 24 जोड़ेंगे तो 35 35 हो जाएगा। अब बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर ये गुणा है ना, इसको भाग दे दीजिए, 35 बटा में 7 हो जाएगा, कट जाएगा, y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपका y का मान निकल गया, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए एक मैं बात बता रहा हूँ, ये जो y बराबर 5 आया है ना, उसको आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए तो भी निकल जाएगा, समीकरण 2 में रख देंगे तो भी निकल जाएगा, या यहाँ पर देखिए x बराबर पक्षांतर करके लाए हैं, अगर यहाँ पर भी रख देंगे तो भी निकल जाएगा। तो बताइए मैं कहाँ पर रखूँ, देखिए अगर हमसे पूछते तो मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे x बराबर -12 प्लस 2y में y के जगह पर मैं क्या रख देता, 5 रख देता, तो हमारा x का मान निकल जाता। लेकिन चलिए मैं रख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में, कि 2 में रख दे, किसी में रख दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, कितने में रखने पर, 1 में। आप कहेंगे सर 2 में नहीं रखे, तो मैं तो कहा किसी में आप रखिए, तो ठीक है, हमें y का मान निकल चुका है, x का मान निकालना है, तो 2x, ठीक है, अच्छा है। 3 गुणे इस y के जगह पर क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए, क्योंकि 5 ही तो निकाले हैं ना, और बराबर क्या हो गया, 11 हो गया। अब आगे देखिए 2x प्लस 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और बराबर ये 11 हो गया। अब बताइए 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इस 15 को पक्षांतर कर दीजिए, 11 माइनस 15। अब बताइए 2x बराबर कितना हो गया, -4 हो गया, ठीक है, -4 हो गया। 11 में से 15 जाएगा, ऋण वाला अधिक है, x बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, -2 हो जाएगा, या गुणा करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। बताइए y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि हमारा मान सही है कि गलत है, तो देखिए ये जो समीकरण है ना, इसमें x के जगह पर -2 रख दीजिए, और y के जगह पर 5 रख देंगे तो 11 आ जाएगा। इसमें x के जगह पर -2 रखेंगे, और y के जगह पर यदि 5 रख देते हैं तो -24 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो देखिए यहाँ पर कहा था कि इस समीकरण को हल करके x y का मान ज्ञात करिए, और इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो यह समीकरण है y बराबर mx प्लस 3 जो है, इसी में हम x बराबर 2 और y बराबर 5 को क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए समीकरण y बराबर 5x प्लस 3 में x बराबर -2 और y बराबर
5। ये पहले और दूसरे समीकरण को हल किए थे और इसमें m है तो आप इसी में इसका मान रखेंगे। तो बताइए, रख रहे हैं, देखिए y बराबर 5x, नहीं यहाँ पर लिख दीजिए m, ठीक है। एक बार सवाल को उतार दीजिए, mx प्लस 3। अब यह बताइए y के जगह पर क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए, बराबर x के जगह पर -2 है तो ऐसे हो जाएगा m गुणे -2 और प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, इस 3 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 5 - 3 धन है ऋण हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और m है और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है और ये 2 है तो 2 हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है। और 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, बराबर -2m, ठीक है। अब ये गुणा है तो पक्षांतर हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा में, ठीक है, 2 बटा में -2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर -1, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा, आप इस साइड में लिख दीजिए कि m बराबर कितना हो गया, m बराबर -2, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, हल कर दिया प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो वो हमको क्या आ गया, ये y बराबर 5 आ गया। इस मान को समीकरण 1 में मैंने रख दिया तो x बराबर -2 आ गया। और जो ये y बराबर mx है, इसमें y के जगह पर 5 और x की जगह पर 2 रख करके हल कर दिया। इस प्रकार हमें m बराबर क्या आ गया, देखिए ये गलत हो गया, यहाँ पर -1 लिख दीजिए, ठीक है। ये गलती हो गया, -1 लिख दीजिए, -2 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए m बराबर क्या है, -1 आया है ना, तो m बराबर -1 लिख दीजिए, ठीक है। फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, m बराबर -1, अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है।